Assalamu alaikum and welcome to Ramadan Fit with me, Sidra Iqbal, your one-stop solution to a lot of health advice, useful tips, जो पूरे रमजान में आपको रखेगी हेल्दी एंड हार्टी। मेरे साथ मौजूद होते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स और आज हम बात करेंगे एक खास हेल्थ कंडीशन की, जो कि नॉर्मली कभी भी हो सकती है, लेकिन रमजान में बहुत सारे लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। रोजे अगर तवील हो, पानी आपने कम पिया हुआ हो, गर्मी का मौसम हो, तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। कई खवातीन भी इससे सफर करती हैं। सो व्हाट कैन यू एक्चुअली डू टू प्रिवेंट इट, खास तौर पे रमजान में, लेकिन इसके अलावा भी सम टिप्स दैट कैन एक्चुअली प्रिवेंट यूटीआईज इन ऑल ऑफ अस। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीज हारून। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, इज इट ट्रू कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो यूटीआईज की प्रोपेंसिटी बढ़ना या पॉसिबिलिटी बढ़ना, वैसे ही इट हैज एन अपवर्ड ट्रेंड? नहीं, यूटीआई कैन अकर इन एनी एज ना। बच्चियों में बहुत कॉमन होता है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चियों में। उसकी वजह ये होती है कि आप पानी का इंटेक उनका कम होता है, दे होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वॉशरूम नहीं जाते। वो अगर जाते हैं तो स्कूल वॉशरूम्स में चले गए या कहीं ऐसी जो कॉमन वॉशरूम्स होते हैं उसमें चले गए, तो उनको बहुत कॉमनली यूटीआई हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब पब्लिक वॉशरूम्स यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होती है। वो वॉशरूम कितना साफ है या नहीं है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। Is that also a cause of UTI? बिल्कुल, इसी वजह से जो पब्लिक वॉशरूम है, कॉमन कोई भी होगा, अगर जैसे बच्चियां आती हैं बहुत ज़्यादा तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने आस्क देम कि कहाँ पे किया, और कहीं नहीं बाहर गए, लेकिन घर में भी जो ऐसा वॉशरूम जो कोई 3-4 लोग वो यूज़ कर रहे हैं, भाई यूज़ कर रहा है या कोई और यूज़ कर रहा है, उसमें भी दे कैच अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या UTIs कंटेजियस होते हैं? अगर घर में किसी एक शख्स को UTI है और जैसे आपने कहा कि कॉमन वॉशरूम्स हैं, आपकी लिविंग स्पेस एक है, तो कैन इट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर टू द अदर? बिल्कुल, नाम ही इसका यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होती है? स्प्रेड होती है। स्प्रेड होने के लिए आपको कांटेक्ट भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन स्पेशली अगर किसी को हो रही है तो वो कांटेक्ट से, तो जो टॉयलेट सीट है उसके थ्रू, या किसी ने हाथ प्रॉपर्ली वॉश नहीं किए हुए उसके थ्रू, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सेम आपके कांटेक्ट से भी हो सकती हैं, जो टावल्स यूज कर रहे होते हैं उसके थ्रू भी हो सकते थे, अगर इफ यू नॉट क्लीनिंग प्रॉपर्ली। तो इस वजह से हम कहते हैं बच्चों को, तो मैं ये कहती हूँ एडवाइस, आप क्योंकि फीमेल के ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है ये कम्पेयर टू मेल्स, तो हम लोग कहते हैं कि प्लीज़ वाइप्स रखें अपने साथ, इवन अगर आप घर में भी 2-3 लोग एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा मिथ इसके हवाले से ये है कि लोग कहते हैं कि जो यूटीआई अपने आप सही हो जाता है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट पास योर बॉडी। ये कितनी बड़ी मिथ है अभी? नहीं, देखो ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इन्फेक्शन है तो यू नीड ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। हाँ, अगर किसी को बहुत माइल्ड सी है और उसके लिए आप कोई चाहते नहीं हो कि एंटीबायोटिक लो, या कोई प्रॉपर अगर फंगल भी हो रही है तो ऑइंटमेंट्स भी आती हैं। वाटर इनटेक इंक्रीज करने से ये होता है कि इट कैन वॉश आउट। अगर लोकलाइज्ड है, कभी कभी अपवर्ड जो है ये चली जाती है, रेडिएट कर जाती है और किडनीज को इन्वॉल्व कर देती है, देन यू नीड प्रॉपर मेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि जादू से ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि सिम्टम्स का पता होना आपके लिए बहुत अहम है। क्या वो सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के? जैसे मैंने कहा कि माइल्ड है तो आपकी किडनी फर्क होगी। कुछ लोग समझते हैं कि जी बहुत सारा पानी पियो एंड दैट्स अबाउट इट। सो इफ यू कैन जस्ट टेल मी अरीज, हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, कि यूटीआई के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स जैसे यूरिन की इन्वॉल्वमेंट है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन जो कहते हैं, यूरिन बार बार पास करने का उनका होता है, बर्निंग ड्यूरिंग पासिंग द यूरिन, उसके अलावा इरिटेशन होना, इचिंग होना, कुछ लोगों को सिवियरिटी ज़्यादा होती है तो उनको फीवर विद चिल्स भी स्टार्ट हो जाता है, एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन होना, किडनी में की साइड पे रीनल जो नंबर पेन होती है वो हो जाना। तो ये सिम्टम्स होते हैं इसके कॉमनली। अगर अनकॉमन सिम्टम्स थोड़े से करें तो उसमें होता है कुछ लोगों को कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का सिम्टम नहीं हो रहा होता, उसमें उनको नहीं फील होता कि हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ये इचिंग हो रही है, बर्निंग, उनको सिर्फ फीवर विद चिल्स हो जाते हैं या फिर लोअर बैक पेन हो रही होती है। राइट। अच्छा, और अगर खुदा ना खास्ता कभी आपको यूरिन में ब्लड स्पॉट्स नजर आ रहे हों, is that something to be concerned about? ये ब्लड जो है ना वो ये भी हो सकता है कि लोकलाइज ट्रॉमा हो गया, कि जैसे जाहिर बात है किसी को बर्निंग हुई या इचिंग हो रही है, आपने स्क्रैच किया, तो लोकलाइज ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। किडनी की अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई है उसमें तो तब आ सकती है। अगर माइल्ड से स्मॉल साइज के रीनल स्टोन्स हैं जो बिल्कुल हम कहते हैं रेत की तरह के जो जर्रे होते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप किडनी स्टोन्स के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसकी वजह से अगर बड़े स्टोन्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जब वो पास होते हैं
तो नंबर 1 आपको यूटीआई जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, या इन स्टोन्स का पास करना, रीनल स्टोन्स का पास करना यूटीआई कॉज कर सकता है। अगर स्टोन्स पास होने में टाइम लग जाए, वो थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करेंगे तो यूरिन के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और वो सिम्टम्स वैसे इसलिए होते हैं लेकिन वो बड़े पेनफुल पे होते हैं। लाइक स्टोन पासिंग थ्रू द यूरेटर, जो किडनी से नीचे आता है, जो ट्यूब हमें जो ब्लैडर को किडनी से जोड़ रही होती है उसमें पास करेगा, तो इट इज़ वेरी पेनफुल। तो उसकी वो यूटीआई वाले सिम्टम्स से एक ज़्यादा जो है ना एक्सेसिव पेन हो गया आपको। अच्छा, सो द बॉटम लाइन ऑफ कोर्स इज, जितने देखने वाले हैं आपके घर में, जितने इर्द गिर्द लोग हैं, frequent urination is a sign, और साथ साथ if you need to go to the washroom, that's a biological need. आप अपनी bio requirements को कभी भी compromise ना करें। Make sure अगर आप offices में काम कर रहे हैं, आपके college, universities, it is your right to demand a clean, decent toilet जहाँ पे आपकी bio needs are looked after. अच्छा, अब एक अहम सवाल अरीज, मुझे ये बताओ कि what about medicines? अक्सर लोग कहते हैं कि antibiotics are the only way to go. Is it? नहीं, अगर देखो वही पता है कि माइल्ड सिम्टम्स है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर क्रैनबेरी के जूसेस जैसे आते हैं, जितनी भी बेरीज हैं आप वो ले सकते हैं, पानी का इंटेक अपना अच्छा कर सकते हैं, तो वो आपको बेहतर करेगा। और अगर आपको नीड है, इफ़ यू थिंक कि फीवर भी साथ हो रहा है या पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है, तो देन यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन जो आपको कोई भी मेडिसिन एडवाइस करेगा। एक और चीज़ जो यूटीआई में कि आप ऐसे उठा के कोई सी भी एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। इट्स बेटर टू हैव अ यूरिन कल्चर जो बता दे कि कौन सी आप जो है ना सूट करेगी, क्योंकि मल्टीपल बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगल भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं जो कॉज कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, पाकिस्तानियों का तो एक बुरा पुराना तरीका है ना कि कोई बहुत पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है या किसी और को किसी एंटीबायोटिक ने काम दिया, तो हेयर से एक से दूसरे को नीम हकीम बवाले जान, किसी ने भी आपको मशवरा दे दिया, आप वही एंटीबायोटिक बगैर किसी मौलिद से कंसल्ट किए हुए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू अरीज, मुझे ये बताओ कि क्रैनबेरीज इतनी ज़्यादा मुफीद क्यों है यूटीआई को ट्रीट करने में? उसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो हमें हेल्प करता है? देखो, बेसिकली जितनी भी बेरीज हैं वो एंटीऑक्सीडेंट तो होती हैं, ठीक है, देन दे इम्प्रूव द रीनल फंक्शन। आपका जो किडनी एक फिल्टर की तरह काम कर रहा होता है, तो किडनी की जो फिल्ट्रेशन है, जो उसके पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए दे हेल्प, कि वो आपकी फिल्ट्रेशन करती है कि क्या चीज़ एब्जॉर्ब होनी चाहिए और क्या चीज़ टॉक्सिन्स निकल जाने चाहिए, तो वो उस प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं। अगर आप जितनी भी बेरीज लेते हैं वो आप डाइट में डालेंगे तो वो आपकी किडनी का, रीनल का, क्या सिर्फ लिवर का, ऑल इट इज बेसिकली डिटॉक्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लेकिन वो सूट भी करता है, सूट भी करता है सेंसेशन और बाकी चीजों वो इस वजह से क्योंकि वो पीएच को बैलेंस करता है। जो आपका यूरिन एसिडिक होता जाता है, यूटीआई वो उसको बैलेंस करता है। So how much of cranberry juice should be consumed? It depends कि आपकी सिवियरिटी कितनी है। वही बात है कि हम कहते हैं एक ग्लास पी लें आप। अब बेरीज आर अ बिट एक्सपेंसिव, तो लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम खरीदें कहाँ से। तो आजकल खैर इट इज़ इजीली अवेलेबल, आपको किसी भी फार्मेसी से भी मिल जाते हैं। इन केस आपको नहीं मिल रहा तो सिंपली आप पानी का इंटेक अपना अच्छा कर दें। जो बेकिंग सोडा आता है, जो मीठा सोडा आता है या बेकिंग सोडा आता है, वो आप ले सकते हैं पानी में डाल के, तो वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। अच्छा, एक तो है ट्रीटमेंट, लेकिन क्या क्रैनबेरी जूस प्रिवेंशन की भी काम बिल्कुल करता है? मैंने देखा है कि बहुत सारी खवातीन को कहा जाता है if you're above a certain age or you are prone to getting a UTI, तो आप रेगुलर इस्तेमाल में क्रैनबेरी जूस, स्पेशली अगर किसी जो आपने कहा ना जो प्रोन होते हैं, जिनको फंगल इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होती है, तो उनको हम ज़रूर एडवाइस करते हैं। और ये इवन स्टमक की गैस्ट्रिक इश्यूज में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैंने कहा ना इट न्यूट्रलाइजेज द पीएच। तो आप अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है या यूरिन में एसिडिटी हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो एज अ प्रिकॉशनरी ये ले सकता है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि क्रैनबेरीज और फालसे एक ही चीज। नहीं, क्रैनबेरीज आर बेरीज, दे आर फॉर्म ऑफ बेरीज। फालसे जो होते हैं वो ज्यादातर वैसे इंडिया और पाकिस्तान में ही मिलते हैं, वो बाहर इतने कॉमनली मिलते भी नहीं है। दे आर अ डिफरेंट फूड, उनकी पोटेशियम की जो लेवल्स होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं, तो वो आपने दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। बिल्कुल, और फालसे नहीं खाने हैं, आपको क्रैनबेरी जूस चाहिए अगर आप यूटीआई को ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज कि रमजान या नॉर्मल डेज आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी हाइजीन को प्रायोरिटाइज करें, अपने वाटर इनटेक को अच्छा रखें, एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वेलबींग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें 30 दिन दिए होते हैं जिसमें हम अपने डिसिप्लिन को बेहतर कर रहे हैं, अपनी कंसिस्टेंसी को बेहतर कर रहे हैं, we are able to take these good habits forward. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज for being here with us, and until tomorrow, take good care of yourself. खुदा हाफिज।